अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टीवी न्यूज़ के प्रोग्राम कराची डायरी में आऊं आहियां जो मेज़बान बशीर संजनानी। नाज़रीन, अॼु पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासूं मकानी कानून 2021 ते। मकानी कानून 2021 जेको सिंध असेंबलीअ मां पास थी वियो, जंहिंखां पोइ हुकूमत मुख़ालिफ़ धुर जेके आहिनि उन्हनि जूं पार्टियूं सरापा एहतजाज बणिजी वियूं। किन एहतजाज किया, धरना लॻाया त किन वरी मिलियन मार्च जो सॾु ॾेई करे धरणो हणी वेही रहिया। पाक सरज़मीन पार्टी ऐं जमायत इस्लामी तरफ़ां धार धार कुझु ॾींहंनि ताईं एहतजाजी धरणा लॻाया विया। मजबूरन पीपी सरकार जेका आहे उहा उन्हनि वटि पहुती। पहिरीं जमायत इस्लामी सां ॻाल्हियूं करे उन्हनि खे यकीन दहानी कराइण खां पोइ उन्हनि जो धरणो ख़तमु करायो, जंहिंखां पोइ वरी PSP धरणो लॻायो। उन्हनि सां बि ॻाल्हियूं करे नेठि उन्हनि जो बि धरणो ख़तमु करायो वियो। उन धरणे ख़तमु करण खां पोइ चीफ जस्टिस जेको टर्म आहे उहो पूरो थियण वारो हो। हिकु ॾींहुं अॻु उन बि फ़ैसिलो ॾेई छॾियो। आख़िरी चीफ जस्टिस गुलज़ार अहमद जो फ़ैसिलो हुयो मकानी कानून ते, जंहिंखां पोइ मुतहिदा क़ौमी मूवमेंट तोणे जेको आहे सो PTI जेके आहिनि उहे ताड़ियूं वॼाइण लॻा, मिठाइयूं विरहायूं वयूं ऐं उन्हनि हिक ॿिए खे मुबारकबाद पेश कई, मुबारकूं वग़ैरह ॾिनियूं त हीउ जेको कानून आहे, जेको सुप्रीम कोर्ट जे थ्रू उहो जेको कानून हू घुरनि पिया पुराणो मकानी कानून, उहो उन्हनि जे लाइ ॼण त लागू थी वियो आहे। पर हाणे ॻाल्हि आहे त उन ते अमेंडमेंट करण जी, उन एक्ट ते तरमीम करण जी। सिंध असेंबलीअ में इजलास खां पोइ उहो ॿीहर जेका उन ते तरमीम करे ॿीहर उहो कानून जारी कयो वेंदो। छा जेकॾहिं सिंध असेंबलीअ मां ॿीहर उन एक्ट में जेका तरमीम थिए थी पई, उन तरमीम खां पोइ उहे साॻियूं जेके एहतजाज कंदड़ पार्टियूं आहिनि उहे उन ते अमल कंदियूं। इन हवाले सां अचो त पाण हुकूमत तोड़े मुखालिफ धुर मेंबरनि सां इन ते ॻाल्हि ॿोल कयूं था। सियासी जमातों ने उसके ऊपर एतराज़ किया, कुछ इशूज़ पे जिस पे एतराज़ किया हुकूमत सिंध मान गए। हमने कहा ठीक है जी, उसकी तस्हीह कर ली जाएगी। और अच्छी हुकूमतें, अच्छी सियासी जमातें हमेशा इर्तकाई अमल पर बिलीव करते हैं। हमें अगर कोई तस्हीह करने की कोशिश करे, बता रहे कि जी इसको इस तरह नहीं इस तरह कर लें, तो उसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है। इसलिए हमने उस बात पर इत्तफाक कर लिया कि ताकि कोई इसके ऊपर कंट्रोवर्सी क्रिएट ना हो, इस मामले को हम हल कर सकें। जहाँ तक कानून साजी का ताल्लुक है, मैंने बताया है पहले भी कि हम काबीना में इंशाल्लाह उसको जुमेरात को लेके जाएंगे। जुमेरात में काबीना से इसको मंजूर करा के इंशाल्लाह असेंबली की तरफ ले जाएंगे। जमात इस्लामी के साथ जो हमारी इंगेजमेंट थी या PSP के साथ हमारी इंगेजमेंट थी, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले थी। सॉलिड वेस्ट का जो हमने चेयरमैन बनाया, मेयर को हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले बना दिया। वाटर बोर्ड का जो को चेयरमैन बनाया, वो हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले बना दिया। ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी टैक्स है, ये टैक्स हमने बल्दियाती इदारों के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले कर दिया था। तो ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट चूँकि अब उसके पास कोई और चूरन मंजन नहीं है सियासत का, तो या तो वो लसानियत की बात करता है या इस तरह की बात करती है। वक्त आ गया कि मैं समझता हूँ इस मनफी सियासत को ख़त्म करें। ये देखा जा सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ ये आर्टिकल, ये जो सेक्शन है, ये पाकिस्तान के हर सूबे में मौजूद है। मैं मिसाल देना चाहूँगा कि लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी लाहौर में है, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी रावलपिंडी में है, मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी मुल्तान में, पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी पेशावर के अंदर है। सॉलिड वेस्ट की कंपनीज इन तमाम शहरों में मौजूद हैं। तो उसके हवाले से कोई इस तरह की बात नहीं की जाती। सूबा सिंध के हवाले से, बिलखुसूस कराची के हवाले से इस तरह की बात कर दी जाती है। मैं इस बात पर कन्विंस्ड हूँ कि बल्दियाती निज़ाम जो है वो तमाम सूबों के अंदर, उसके अंदर एक सिमिलैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, हर सूबे के अपने ज़मीनी हक़ाइक़ के थोड़ी बहुत आप डिफरेंस रख सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि उस तरह की अथॉरिटीज़ या उस तरह के डेवलपमेंट बोर्ड जो हैं दूसरे सूबों में, शहरों में हो सकते हैं, लेकिन सूबा सिंध के अंदर नहीं हो सकता। जुमेरात को ये फैसला किया जाएगा कि आया हमको नज़रसानी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा, बहैसियत सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिवोल्यूशन में बिलीव करती है। हम चाहते हैं कि एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम हो, लेकिन वो मुतवाज़न हो, बैलेंस्ड हो। ये नहीं हो सकता कि एब्सोल्यूट पावर जो है आप उस बल्दियाती इदारे को दे दें और आखिर में वो काम कुछ ना करे। आपके सामने है कि बल्दिया उज़्मा कराची जो है उसने पिछले 4-5 सालों में कोई धेले का काम नहीं किया था। तो ये शो करता है कि शहरी जो है ना, वो डिलीवरेंस चाहते हैं, वो काम चाहते हैं। ये जो इख्तियारात की बार बार बात किया थी, मैं समझता हूँ इससे बाहर निकले, डिलीवरेंस के ऊपर फोकस करें। हिन वक्त असां सां गॾु पाक सरज़मीन पार्टी जा मरकज़ी अॻुवान हमायूं उस्मान असां सां गॾु आहिनि। अचो त संदन ॻाल्हि ॿोल कयूं था पिया त जमायत इस्लामी खां पोइ PSP जेको मार्च कयो हुयो ऐं उन खां पोइ उन्हनि जो कुझु ॾींहंनि ताईं धरणो बि हुयो, जंहिंखां पोइ सिंध हुकूमत उन्हनि वटि पहुची करे ॻाल्हियुनि जा कुझु दौर हलिया। उहे ॻाल्हियूं कामयाबु थियूं। आख़िर उहे कहिड़ियूं ॻाल्हियूं हुयूं, जंहिंखां पोइ हींअर जेका आहे अमेंडमेंट कई पई वञे। उन में कुझु ई ॾींहंनि में सिंध असेंबली में ॿीहर जेको आहे सो उहो बिल आंदो ईंदो। अचो त हमायूं उस्मान सां पाण ॻाल्हि ॿोल। देखिए, अल्लाह के हुक्म से आपके सामने वहाँ पर एक सूबाई मिनिस्टर आए और उन्होंने कहा कि
पीएसपी जो बात कर रही है 2017 से ये बात कर रही है। पीएसपी ये कोई आज ही कोई 2021 में आकर या 2022 में आकर ये बात नहीं कर रही। पीएसपी 2017 से ये लोकल जो इख्तियारात हैं इसकी मुस्तफ़ा कमाल भाई बात कर रहे हैं, और मुस्तफ़ा कमाल भाई ने इसके लिए 18 रोज़ा प्रेस क्लब पे पहले धरना भी दे चुके हैं, 18 रोज़ा। उसके बाद ये हमारा दूसरा स्टेप था। देखें, हमने जब ये कॉल दी थी, हम इससे पहले कोई डिस्ट्रिक्ट वाइज अपने 5 एहतजाजी प्रोग्राम कर चुके थे, लेकिन पीपल्स पार्टी की जो मरकज़ी लीडरशिप है और क़यादत है उसके हम मुस्तफ़ा कमाल भाई की और ये कराची की एक आवाम की जो ललकार थी वो उन तक पहुंच नहीं रही थी, जिस पर हमने कहा कि हम उनको जाएंगे और सीएम हाउस के बाहर जाकर ना सिर्फ एहतजाज करेंगे बल्कि उनको अपनी जो ललकार है वो आवाज़ भी उनको सुनाएंगे। लेकिन 22 तारीख को हमसे पीपल्स पार्टी के एक डेलीगेशन ने रब्ता किया, मरकज़ी डेलीगेशन ने, और 23 तारीख को हमारे पास 22 तारीख को टाइम लेकर 23 तारीख को पाकिस्तान हाउस आ गए। उन्होंने आकर हमसे यही कहा कि जी आपके जो मुतालबात हैं, आप जो पॉइंट्स हैं वो आप हमें दे दें, और आप ये 30 तारीख का एहतजाजी जो अपना धरना है या जो आपकी एहतजाज है उसको आप मौखर कर दें। तो हमने कहा कि नहीं, हमने 30 तारीख की कॉल दी हुई है, आप ये हमारे जो नकात हैं ये हम आपको लिख कर दे रहे हैं, और अल्लाह के हुक्म से जो हमने उनको लिख कर दिया है वो पूरे पाकिस्तान में किसी ने इस तरह की वर्किंग नहीं की। उसमें कई एक्स ब्यूरोक्रेट्स की वर्किंग शामिल है, हमारे पास कई एक्स जो उसमें सुप्रीम कोर्ट के हाई मतलब ऑफिशियल्स रहे हैं, जजेस के पोस्टों पे रहे हैं, वकील हैं, उनके साथ बैठ कर ना सिर्फ मुस्तफ़ा भाई ने और दिन रात हमने मेहनत करने के बाद पाकिस्तान के एन आइन के मुताबिक, आर्टिकल 140A के मुताबिक और 32 के मुताबिक हमने एन आइन के मुताबिक वो नकात पेश किए जो 74 साल पहले से पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट होने चाहिए थे पाकिस्तान बनने के बाद, जो आइन में 73 के आइन में भी लिखा गया, लेकिन बदकिस्मती से किसी ने इम्प्लीमेंट नहीं किए। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी MP MNA इलेक्शन लड़ते हैं वो करोड़ों रुपए अपने इलेक्शन पे खर्च करते हैं और करोड़ों रुपया फिर असम्बलियों में पहुंचकर हराम में कमाते हैं। हमने उस हराम के रास्ते को बंद करने का पहली बार फार्मूला पेश किया है, और ये तमाम सियासी पार्टियों के कारकुनों का फार्मूला है। इसमें देखिए, ना PSP की इस वक्त कोई भी सीट नहीं थी असम्बली के अंदर, ना काउंसलर की सीट थी, तो हम तो ये भी नहीं जानते कि अभी काउंसलर के इलेक्शन कब होने हैं और किसने आना है किसने नहीं आना। लेकिन हमने रियल मायनों में मुस्तफ़ा कमाल भाई ने पाकिस्तान की बका की बात की है, और मैं समझता हूँ अगर पाकिस्तान के अंदर ये जमहूरी हक गलियों तक पहुँच गया, ये जमहूरी हक जो इख्तियारात हैं, ना सिर्फ इख्तियारात हैं, फिर हमने बात की NFC अवार्ड के बाद PFC अवार्ड भी इजरा होना चाहिए जो आपने 18वीं तरमीम के अंदर लिखा हुआ था, लेकिन बदकिस्मती से वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। आपने फिर उस देखा होगा कि आपने मुझसे लोग हमसे सवाल करते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ये फैसला दे दिया था PFC का और NFC से PFC का, तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दिया था 2 तारीख को और हमने धरना दिया था 30 तारीख को। मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे धरने के चौथे रोज़ आया है, तो चौथे रोज़ आने के बाद भी वो फैसला इस तरह का नहीं था जिस तरह नस्ला टावर पर कोई फैसला आया है कि भाई रोज़ की बुनियाद पर हफ्ता वाइज उसकी अदालत लगेगी और उसका जवाब देना है। उन्होंने एक फ़ैसला दे दिया, उसके पास 90 दिन होते हैं सिंध हुकूमत के पास। सिंध हुकूमत ज़ाहिर है उस 90 दिन के अंदर 90 दिन के आखिरी मराइल में जाकर उसको अपील कर देती, उसको चैलेंज कर देती, और यहाँ अदालतों का निज़ाम आपके सामने है। 10-10 साल 15-15 साल लोगों के केस चल रहे हैं, ये केस भी 10 साल के लिए किसी तातुल का शिकार हो जाता और किसी जाकर फाइल में या रद्दी की टोकरी में जाकर पड़ जाता। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई हक की बात करता है तो लोग उसको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि आपकी मीडिया की इस काली आँख के थ्रू भी कि लोगों को समझने की ज़रूरत है कि मुस्तफ़ा कमाल क्या बात कर रहा है। मुस्तफ़ा कमाल कह रहा है कि भाई ये जो एक चीफ मिनिस्टर है इसके पास पूरे सूबे का पैसा आकर इसकी जेब में पार्क हो जाता है। तो भाई ये पैसा आप NFC अवार्ड के बाद PFC अवार्ड के थ्रू गली के काउंसलर के पास सेंसस की बुनियाद पर उसके सरकारी स्कूलों का भी पैसा, उसके सरकारी अस्पतालों का भी पैसा, उसकी गली की डिस्पेंसरियों का भी पैसा, सैवेज लाइनों का भी पैसा, पीने के पानी का भी पैसा, ये सब उसकी गलियों में 4 गलियों के काउंसलर के पास दे दो ना भाई, ताकि वो गली के काउंसलर का लोग एहतसाब कर सकते हैं। यहाँ पर किसी MP MNA को आम आदमी जाकर मिल भी नहीं सकता, इलेक्शन के दिनों में नजर आते हैं सिर्फ, वो उसको पकड़ भी नहीं सकता, तो एक काउंसलर का वो एहतसाब कर सकता है। यहाँ पे आपके सामने जो नैब के केसेस हैं, नैब का एहतसाब है, वो भी सियासी भेड़ चाड़ की इस वक्त नज़र हो चुका है, और जिसको मनमानी पे और जिसको चाहते हैं टारगेट कर लेते हैं। तो मैं समझता हूँ सही मायनों में जो नैब के हाथ होंगे वो एक आम आदमी के होंगे, और वो काउंसलर को गिरबान से पकड़ सकते हैं। पाकिस्तान में इनकलाब आने जा रहा है, 30 जनवरी उसकी अल्लाह के हुक्म से हमने शुरुआत कर दी है, और ये जिस दिन हमसे जो उनका वादा है 11 से 18 के दरमियान इंशाल्लाह
ताला हमें पूरी उम्मीद है कि वो इम्प्लीमेंट करेंगे। नहीं करेंगे तो हम ये पैसों के लिए सियासत नहीं कर रहे हैं, सियासत को इबादत समझ के कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हम 74 साल में पहली बार पाकिस्तान के अंदर इनकलाब लेकर आएंगे और ना सिर्फ इसको मनवाएंगे, और इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि बग़ैर किसी जद्दोजहद के और बग़ैर किसी इस तरह के कोई अमाल से, ये मुझे नहीं लगता कि शायद पीपल्स पार्टी वालों के पास इतना शऊर है कि अवाम में मुस्तफ़ा कमाल ने वो शऊर की आगाही कर दी है, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला उसकी कानून साजी करेंगे। हमें ये बताएं कि अभी जैसे आपने कहा एहतजाज पीएसपी ने किया, बातें मानी गई, जमात इस्लामी ने किया, बातें मानी गई, चीफ जस्टिस साहब अगले दिन जा रहे हैं, एक ही दिन में फ़ैसला सुना दिया, तो एमक्यूएम तो बड़ी तालियां बजा रही कि भाई वाह वाह, तो वही कर रहे हैं कि हमारी बातें मानी गई, जो मुतालबात हमारे थे। जबकि ये चीज़ देखी गई, मुतालबात तो सेम है जो आप कर रहे थे, जो जमात इस्लामी कर रही थी, तो आखिर उनको इस पर कौन सा कैंडिडेट जा रहा है उनकी? हाँ, देखें, आपको मैं बिल्कुल हक़ाइक़ पर मबनी, मेरे लिए सारे इस वक्त मैं कोई पॉइंट स्कोरिंग वाली बात नहीं करूँगा। जमात हो या XYZ कोई भी पार्टी हो जो हमें सियासी पार्टी ना समझती हो, देखें इस वक्त पॉइंट स्कोरिंग वाली बात नहीं है। जमात ने बिल्कुल धरना दिया, 18 दिन के बाद उनसे मुज़ाकरात हुए और 2 सेशन हुए, आपको पता है हमारे साथ 6 सेशन हुए। उसमें भी उनके 2 मुतालबात सिर्फ माने गए। उन्होंने कहा जी हम जो मेयर हैं उसको, वह KMC का जो चेयरमैन है वो उसका चेयरमैन के इख्तियारात मेयर को दे देते हैं, वाटर बोर्ड का चेयरमैन भी उसके इख्तियारात उसको दे देते हैं। भाई आप अगर किसी इदारे के या किसी मकान के इख्तियार किसी बंदे को दे दें और उसके वसाइल उसको ना दें, उसको चलाने के लिए पैसा ना दें, तो बेकार है ना फिर वो इख्तियार लेना। मैं समझता हूँ कि वो एक जस्ट एक छोटा सा 2 बातों का लॉलीपॉप था जो जमात को देकर फ़ारग कर दिया गया। और हकीकी मायनों में जब तक आप उन इदारों का पैसा भी सेंसस के बुनियाद पर काउंसलरों को नहीं देंगे, इनकलाब नहीं आ सकता। तो मुस्तफ़ा कमाल ने और उसके सिपाहियों ने और उसके मुजाहिदों ने पहली बार पाकिस्तान के अंदर बात की है कि भाई NFC अवार्ड के बाद देखिए हर साल 1200 अरब रुपया इस सूबे में आता है, 1000 अरब रुपया आपके पास फेडरल से आता है और 200 अरब रुपया सिंध गवर्नमेंट खुद कमाती है। लेकिन उस 1200 अरब रुपए का कोई हिसाब नहीं है। वो 1200 अरब में आप कैसे, आपकी न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, आप चलाते हैं कि 6000 वाला बेंच 29,000 में परचेज होता है। फिर किक बैक के थ्रू यहाँ कराची के अंदर, पूरे सिंध के अंदर किक बैक के थ्रू आपके सामने जो टेंडर दिए जा रहे हैं वो काम, ना सड़कें बनती हैं ना कुछ होता है, फाइल में वो पास होती है और उसके बाद किक बैक में वो सारा पैसा वापस चला जाता है। उस सब को हमने रोकने के लिए जब आप सेंसस की बुनियाद पर तमाम काउंसलरों के पास ये पैसा भी पहुँचा देंगे, ये इख्तियार भी पहुँचा देंगे, मैं मानता हूँ कि उसमें से कुछ करप्ट निकलेंगे, लेकिन सारे तो करप्ट नहीं निकलेंगे ना कहीं तो काम शुरू हो जाएगा। और जो करप्ट निकलेंगे तो इंशाल्लाह ताला अवाम के जो हाथ होंगे उनके गरेबानों तक होंगे और अवाम उनका बेहतर एहतसाब कर सकते हैं। पीएसपी मुतमईन है कि आने वाले जो बल्दियाती इंतखाबात हैं, पीएसपी अपना मेयर लाएगी, पीएसपी कराची में बहुत ही अच्छी जमात बन के उभरी है कि उनके जो काउंसलर और चेयरमैन होंगे? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, मुझसे अल्लाह ये नहीं पूछेगा मरने के बाद क्या तुम काउंसलर बन के आए थे, चेयरमैन बन के आए थे, मेयर बन के आए थे। अल्लाह मुझसे यही पूछेगा कि तुम्हें मैंने कोई इख्तियार दिया था और कहीं पहुंचाया था, क्या तुम, मेरी मखलूक परेशान थी, तुमने उसके लिए आवाज़ उठाई थी? तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं और भरपूर हमारी जदोजहद का मकसद ही यही है कि अगर हम MPMNA के मकासद को यहाँ पर सिर्फ जो इलीगली है उनकी अगर असेंबलियों के अंदर सिर्फ कानून साजी करना है, उनका काम नहीं है वो 50-50 करोड़ रुपये बजट लें हर साल और उसके बाद उसको खा जाएँ। हम हकीकी मायनों में इनकलाब लाने जा रहे हैं और कब्र में मुझसे पूछा नहीं जाएगा, जैसे मैंने आपसे कहा कि अल्लाह के मरने के बाद कितने वोट लेके आए हो, और हशर के मैदान में अल्लाह को जान देने के लिए ये सारे काम कर रहे हैं और इनकलाब आने जा रहा है इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान में जो PSP ने हल दिया है वो किसी जमात ने दिया है नहीं दिया है, और मैं समझता हूँ कि PSP ही वाहिद हल है पाकिस्तान का, और PSP का ही नज़रिया, PSP की सोच और PSP के मुतालबात से ही इनकलाब आएगा पाकिस्तान के अंदर। नहीं, असां सां गॾु जमायत इस्लामी जा अॻुवान एडवोकेट सैफुद्दीन असां सां गॾु आहिनि। अचो त उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था। ऐं जेका पीपुल्स पार्टी ऐं जमायत इस्लामी विच में जेका कमेटी क़ाइमु थी हुई, साईं जन उन्हनि जा मेंबर बि आहिनि ऐं उन लीगल जेका हेड कमेटी आहे उन्हनि जा सदर बि आहिनि। अचो त उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था पिया त जेको मकानी कानून 2021 जुड़ियो हुयो, जंहिं ते ॿियनि पार्टियुनि सां गॾु जमायत इस्लामी खे बि एतिराज़ु हुआ, 29 ॾींहंनि ताईं उन्हनि एहतजाजी धरणो बि लॻायो हो। पीपुल्स पार्टी जा अॻुवान
उन्हनि वक़्तनि ब वक़्तनि ईंदा रहिया, कुझु सेशन हलिया, उन सेशन खां पोइ आख़िर हिननि जूं जेके ॻाल्हियूं आहिनि उहे कामयाबु थी वियूं। अचो त उहे कहिड़ियूं ॻाल्हियूं हुयूं, कहिड़ा नुक़्ता हुया जंहिं ते जमात इस्लामी पंहिंजो धरणो ख़तमु कयो। हाणे उन ते अमेंडमेंट थियणु वञे पई, ॿीहर उन ते कानून साज़ी कई वञे पई। ऐं जॾहिं त नासिर हुसैन शाह बि चयो आहे त मुख़ालिफ़ जेके पार्टियूं आहिनि उन्हनि सां ॻाल्हियूं बि थियूं आहिनि, हू सभिनी खे गॾु खणी हलंदा ऐं ख़ासि करे सुप्रीम कोर्ट जेको फ़ैसिलो आहे उन जी रोशनीअ में। अचो त साईं सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो हमें बताएं कि जमात इस्लामी ने एहतजाज भी किया, 29 दिन तक धरना जारी रहा, 2-4 सेशन भी चलते रहे, जिसके बाद पीपल्स पार्टी के अरकान सूबाई असम्बली वो आपके पास आए और जो नुकात थे आपके, जो खदशात से बकौल जमात इस्लामी के वो दूर हो गए, जिसके बाद उन्होंने एहतजाज ख़त्म किया। तो कौन से हमें बताएं कि नुकात थे, और अब जो वो कमेटी बनी है क्या समझते हैं कि एक तो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला भी आया है, दूसरा आपकी जानिब से, जबकि मुखालफिन तो कहते रहे कि भाई इनको मामू बनाया गया। हमारे आइन के मुताबिक भी और दुनिया भर के अंदर जो भी उसूल इस वक्त हैं अक़वाम मुत्तहिदा के भी, उसके मुताबिक लोकल गवर्नमेंट्स को बाख्तियार होना चाहिए। चुनांचे 2001 में जो कानून आया था उसमें लोकल गवर्नमेंट्स को अच्छी तरीके से इख्तियारात दे दिए गए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका नतीजा कराची में लोगों ने देखा कि नेमतुल्लाह एडवोकेट साहब जब 2001 में नाज़िम मुंतखब हुए तो पूरा कराची जो है तरक्की याफ्ता शहर का मंजर पेश कर रहा था। इसके बाद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने आने के बाद ये किया कि 2013 के अंदर जो ये लॉ लेकर आए, 2001 का लॉ ख़त्म किया और 2013 का एक लॉ लेकर आए, जिसके नतीजे में इन्होंने ज़्यादातर इख्तियारात लोकल गवर्नमेंट से सिंध हुकूमत को मुंतकिल कर दिए। इसके बाद ये डिफरेंट लॉज लाते रहे, जिसके नतीजे में मास्टर प्लान डिपार्टमेंट ले लिया, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ले ली, KDA ले लिया, MDA ले लिया, LDA ले लिया। इसी तरीके से जितना ये जो निज़ाम था सॉलिड वेस्ट का, इसके लिए अलग से एक अथॉरिटी बना दी। चुनांचे इन्होंने ये किया कि जो लोकल गवर्नमेंट्स थी उनको बिल्कुल ही बेख्तियार कर दिया। इसके बाद फिर ये हुआ कि 2021 के अंदर ये एक और लॉ लेकर आ गए, और जिसको हम काला कानून कहते हैं। उसके नतीजे में ये हुआ कि जितने भी लोकल गवर्नमेंट्स के पास सेहत से मुताल्लिक़ इदारे थे, डिस्पेंसरीज थी, तालीम से मुताल्लिक़ इदारे थे, स्कूल्स वगैरह, कॉलेज, वो सारे के सारे उसको भी उन्होंने सिंध गवर्नमेंट में ले लिया। चुनांचे उसके नतीजे में फिर ये जमात इस्लामी ने ये फ़ैसला किया कि चूँकि बाकी तमाम सियासी पार्टियाँ ज़बानी जमा खर्च कर रही हैं, और कुछ पार्टियाँ तो इनके साथ इसमें पहले शामिल भी रहीं, जो इख्तियारात ख़त्म करने का मामला था। 2013 में MQM जो है हुकूमत के अंदर थी पीपल्स पार्टी के साथ, और वो उस वक्त खामोश बैठी रही और कोई जद्दोजहद आप देखते हैं कि नहीं की। तो जमात इस्लामी ने फिर ये तय किया कि हम इस पर एक भरपूर जद्दोजहद करेंगे, क्योंकि अगर बाख्तियार लोकल गवर्नमेंट ना हो और वसाइल ना हो और इदारे उसके पास ना हो मेहर के तहत, तो फिर जाहिर है कि ये लोकल गवर्नमेंट्स काम नहीं कर सकती, और जो तरक्की उनको शहरों को देनी चाहिए वो नहीं दे सकती। अच्छा, ये बताएं कि जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट जो जज थे वो एक ही दिन उसकी रिटायरमेंट में रह गया अचानक से, यानी कि लास्ट फैसला उसका यही था, वो देते हुए चले गए। जिसके बाद MQM जो है वो तालियां भी बजा रही थी, PTI ने, MQM ने तो जश्न मनाया कि भाई हमारी सुनी गई, जो एहतजाज पे बैठे हुए थे उनकी नहीं सुनी गई। तो इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का भी मामला अजीब है। हम ये हैरान हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत छोटे छोटे कराची में मामलात को टेकअप किया और इतना वक्त उसके ऊपर लगाया 2-4-5 बिल्डिंगों पे कि चीफ जस्टिस साहब ने अपना तवील वक्त इसके अंदर गुजार दिया। लेकिन कराची से मुतालिक इतने बड़े बड़े मामलात उनके सामने रहे। सेंसस का मसला था, जो मरदमशुमारी हम कहते हैं, कराची की आबादी और सिंध की आबादी आधी कर दी गई है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक का मसला था, उसकी पिटीशन जमात इस्लामी ने कई साल से फ़ाइल की हुई है। ये धरना हम दे के बैठे रहे 28 दिन तक सड़क के ऊपर, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने उसका बराह रास्त नोटिस नहीं लिया। लेकिन बाहर के 2017 की जो पिटीशन थी और जिसका फ़ैसला उन्होंने 2020 से महफूज किया हुआ था, उसको फिर उन्होंने जाने के आखिरी दिन, यानी जो धरना हमारा ख़त्म हुआ है उसके तीसरे दिन सुना दिया। तो हम बाहर के ये अपने धरने की बरकत समझते हैं कि उसके नतीजे में गवर्नमेंट ने भी एक्शन लिया, नोटिस लिया, और हमारे ख्याल में चीफ जस्टिस साहब ने भी इसको महसूस किया होगा कि इतने सारे लोग जो कराची के बैठे हुए हैं सड़कों के ऊपर धरना देकर, तो ये बड़ा सीरियस मामला है। और इसीलिए मेरे ख्याल में उन्होंने आखिरी दिन अपना चुना इस काम के लिए कि जाते जाते इस फैसले को सुना जाए। इस फैसले का एक पहलू ये है कि ये फ़ैसला अपनी जगह एक फ़ैसला तो है, लेकिन इसका जो बड़ा हिस्सा है फ़ैसले का वो एक नासेहाना और वाइज़ाना तौर का है, जिसमें हिदायत जारी की गई कि भाई आइन के मुताबिक होना चाहिए, इख्तियारात देने चाहिए, लेकिन करना क्या चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट को अहकामात के ज़रिए करना चाहिए था, उसमें उन्होंने सिर्फ ये किया है कि जो 2 सेक्शंस थी 74 और 75 का 1,
उसको उन्होंने कलअदम करार दे दिया। लेकिन बाकी तमाम जो चीज़ें थीं, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का मामला, मास्टर प्लान अथॉरिटी, KDA, MDA, सारे इसी तरीके से 2021 का जो ये लॉ था, इसके हवाले से उन्होंने इसमें कोई बात नहीं की। तो ये जो हमारा मुआहदा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस हवाले से कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है जो जनरल नौयत का है वो, लेकिन हमारे इस मुआहदे को भरपूर सपोर्ट फराहम करता है। और हमारा मुआहदा बड़ा स्पेसिफिक है जिसमें पॉइंट वाइज हमने सारी की सारी चीज़ें जो हैं पिन पॉइंट की हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में इससे बेहतर मुआहदा इन हालात में नहीं हो सकता था। अच्छा, ये भी बताएं कि जैसे अभी कुछ मुखालफिन जो हैं पार्टीज़, उनका कहना है कि अभी भी उनको खदशात हैं, पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं चाहेगी कि वो फुल फ्लेज जो है वो मेयर को लाया जाए जिससे सिंध गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचे। आप समझते हैं कि अमेंडमेंट के बाद जो आपसे वादे किए गए हैं वो पूरे होंगे या पीपल्स पार्टी को यू टर्न ना लेगी? देखिए, इससे मसला ये है कि खदशात तो हमेशा रहते हैं। बाकी जहाँ तक मुखालिफ पार्टियाँ या दीगर पार्टियाँ उनके खदशात हैं, उनके खदशात की तो हम बात नहीं करते, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक तमाशा लगाना था, लगा रहे हैं और लगाएंगे। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कानून में क्या तरमीम हो गई है, उसको कैसे ठीक कराना चाहिए। अगर उनको कोई परेशानी वाकई होती तो वो हकीकत में कोई जद्दोजहद करते। आप देखिए कि दिसंबर के अंदर ये कानून आया, उसके बाद जमात इस्लामी मुसलसल जद्दोजहद कर रही है। जमात इस्लामी ने तजावीज़ दी, बड़ी संजीदा किस्म की तजावीज़ वज़ीर आला को भेजी, जिसमें पूरे बल्दियाती कानून से मुतालिक तजावीज़ थी किस तरह उसको ठीक किया जाए। फिर जमात इस्लामी ने इससे मुतालिक अमेंडमेंट का एक बिल पेश किया सूबाई असम्बली के अंदर, जो इस वक्त पेंडिंग है। फिर जमात इस्लामी ने जब देखा कि ये एक गलत किस्म का कानून ले आए, बावजूद इसके कि हमने सजेशन दी थी, तो जमात इस्लामी ने बाकायदा एक नोटिस भेजा वज़ीर आला साहब को, और उसके बाद हाई कोर्ट के अंदर केस फाइल कर दिया। इसके बाद जमात इस्लामी ने जिना रोड पर एक बहुत बड़ी रैली निकाली। इसके बाद जमात इस्लामी ने ये धरना शुरू किया, 28 दिन जो जारी रहा। यूनिवर्सिटी रोड पर पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा ख़वातीन का इज्तिमा हुआ हमारे इस धरने की सपोर्ट के अंदर। शाहरा फैसल पर बहुत बड़ी अजीम शान रैली निकाली जमात इस्लामी ने। जमात इस्लामी तो अमली जद्दोजहद कर रही है। अच्छा, ये बाकी जो पार्टियां PTI है या MQM है, ये तो ज़बानी जद्दोजहद कर रहे हैं और लंबी ज़बान दराजी के ज़रिए चाह रहे हैं कि ये मतलब इस तरीके से इस पूरे मामले को ख़राब करें। इस वक्त जो इनकी कोशिश है वो ये है कि इस मुआहदे पर कहीं अमल दरामद ना हो जाए और इसका क्रेडिट जमात इस्लामी को ना मिल जाए, इसलिए इनकी कोशिश ये है कि इस मामले को ख़राब करें। ये भी कहा जा रहा है कि जैसे बल्दियाती इंतखाबात करीब आते जा रहे हैं, अपना जमात इस्लामी को पीपल्स पार्टी ने मना लिया, PSP को मना लिया, कहीं ऐसा तो ही नहीं आगे चल के बल्दियाती इंतखाबात में आप इकट्ठे इलेक्शन लड़े, ऐसा है कुछ? देखिए, ये तो जमात इस्लामी ने फ़ैसला किया हुआ है कि अब हम कोई इत्तेहाद कायम नहीं करेंगे और हम इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे अपने नाम, अपने निशान और अपने झंडे के तहत। चीज़ जो मैं इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट कहनी चाहता हूँ वो ये है कि देखिए, लोग ये समझ रहे हैं कि ये पूरे के पूरे कानून में तरामीम और तजावीज़ हमने जो तजवीज़ की हैं ये सिर्फ कराची के हवाले से हैं। ऐसा नहीं है। इसके नतीजे में पूरे सिंध की जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनको फ़ायदा पहुँचेगा इंशाअल्लाह ताला। आप ये देखिए, जितने भी तालीमी इदारे पूरे सिंध के लोकल गवर्नमेंट इदारों से लिए गए थे वो सबको वापस मिल जाएंगे। इसी तरीके से जो सेहत से मुतालिक इदारे पूरे सिंध के लोकल गवर्नमेंट इदारों से विड्रॉ किए गए थे वो सबको मिल जाएंगे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का सरबराह हर शहर का जो मेयर है वो होगा, सिर्फ कराची का नहीं होगा। इसी तरीके से जमात इस्लामी ने जो वसाइल की तकसीम के हवाले से मोटर व्हीकल टैक्स है, ज़िला ऑक्ट्राय टैक्स है, जितने भी और दीगर वसाइल हैं वो तमाम जो बल्दियाती इदारे हैं सिंध को सबको मिलेंगे। सिर्फ चंद इदारे जो स्पेसिफिक कराची के हैं उसके हवाले से भी हुआ है, लेकिन बाकी तमाम तरामीम जो हैं उससे इंशाअल्लाह ताला पूरे सिंध को फ़ायदा पहुँचेगा। नाइन असां सां गॾु कराची प्रेस क्लब जा सदर फाज़िल जमीली असां सां गॾु आहिनि। अचो त संदन ॻाल्हि ॿोल कयूं था पिया मकानी कानून 2021 उन में तरमीम जेका आहे इम्कानी तरमीम आहे उहा तरमीम थियण वञे पई, उन हवाले सां सहाफ़ती हवाले सां साईं जन जो तजियो वठंदासीं। देखिए, जब ये सिंध गवर्नमेंट ये एक्ट लाई, बल्दियाती एक्ट, तो उससे पहले जो कि नासिर हुसैन शाह साहब जो वज़ीर बल्दियात हैं, उनका ये फरमाना था कि उन्होंने जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको एतमाद में लिया है पहले, और उसके बाद ज़ाहिर है उन्होंने सिंध असम्बली से वो बिल पास कराया। और बिल जैसे ही पास हुआ तो उसके बाद ये जो उस पर अपोजिशन का जो एहतजाज है वो सामने आया, और ख़ास तौर पे जमात इस्लामी ने बहुत स्ट्रांगली उस पर रिएक्ट किया, और MQM पाकिस्तान जो कि असम्बली में भी मौजूद है जमात इस्लामी की, तो उस तरह प्रेजेंस असम्बली के अंदर नहीं है।
लेकिन उन्होंने आउटसाइड असम्बली एक धरना दिया कई दिन तक, आलमोस्ट 1 महीने तक शायद, और फिर उसके साथ उनके नेगोशिएशन हुए और किसी एक नुक्ते पे वो पहुँचे कि जी इसमें जो जमात इस्लामी ने तरामीम तजवीज़ की हैं उस पर बातचीत की जाएगी, कमेटीज़ बनी। और उसके बाद फिर MPM पाकिस्तान ने भी एहतजाज किया और PSP जो पाकिस्तान ये पार्टी है मुस्तफ़ा कमाल साहब की, जी पाक सरजमीन पार्टी, उन्होंने धरना दिया यहाँ प्रेस क्लब के बाहर ही पीछे। तो वो भी कई दिन तक यहाँ जारी रहा और उसके साथ भी उनके मुज़ाकरात हुए और उनके साथ भी उन्होंने किसी एक उस पे पहुँचे। बात ये नहीं है कि जी पीपल्स पार्टी ने एक बिल पास किया, चूँकि वो इस वक्त सिंध में इक़्तिदार में है और किसी भी अक्सरियती पार्टी का कानून साजी का ये इख्तियार होता है कि वो किसी भी हवाले से कानून साजी करना चाहे, तो वो ज़ाहिर है असम्बली में उसकी अक्सरियत है तो वो कर सकती है। और जो अपोजिशन का काम होता है, एक तो ये है कि तामीरी तनकीद होती है और तामीरी तजावीज़ होती हैं कि वो उस बिल को या उस एक्ट को उससे ज़्यादा बेहतर बनाने में अपनी तजावीज़ पेश करती है। तो वो यकीनी तौर पे उनका अपोजिशन का राइट है, लेकिन ये मामला थोड़ा सा पोलिटिसाइज़ ज़्यादा हुआ और ख़ास तौर पे कुछ हमारे जो दोस्तों ने, चाहे उसमें जमात इस्लामी हो या दीगर दोस्त हों, उन्होंने इसको कराची के साथ जुल्म का रंग दिया। हालांकि ये जो एक्ट है ये पूरे सिंध के लिए है और कराची जो है वो कोई सिंध से अलग जजीरा नहीं है, वो कराची जो है वो सिंध का दारुल हुकूमत है। ऐसा रंग देना कि ये जनाब ये जो एक्ट आ गया है जो पीपल्स पार्टी लाई है तो ये कोई कराची पे कब्ज़े की, तो भाई ये कब्ज़े की अगर उस एक्ट में ये है कि वो किसी भी जो सिटी की म्यूनसिपलिटी है उस पर तमाम इख्तियारात अगर हुक्मरान जमात के हो जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि वो पूरे सिंध के तमाम शहरों पे कब्ज़ा, उसमें सिर्फ आप कराची को कैसे बाहर निकाल सकते हो। तो हमारा उस वक्त भी दोस्तों से जो धरने में भी बैठे हुए थे या एहतजाज कर रहे थे तो हमने उनसे यही कहा, चूँकि हम अहले सहाफ़त हैं, हम अपनी बात उसी अंदाज़ में करते हैं, भाई आपका ये बात गलत है। आपने अगर एहतजाज करना है, आप समझते हैं कि इसमें कुछ नकाइस हैं, इसमें बेहतरी की गुंजाइश है, तो आप अपनी तजावीज़ दें, लेकिन उसको ये रंग ना दें। और उनकी जो भी तामीरी तजावीज़ हैं, जो उस एक्ट में अगर कहीं कमी कोताही है उसमें बेहतरी हो सकती है, तो उसको बेहतरी के लिए उन्होंने उनकी तजावीज़ को माना। और ये जो एक अनरेस्ट था, एक इस शहर को मफलूज करने की जो एक कोशिश थी, उसको नाकाम। ये तज्जिया क्या कहता है कि पीपल्स पार्टी के लिए अभी भी कहा जा रहा है, कुछ जो मुखालफिन हैं उनकी पार्टीज़ हैं वो कहते हैं कि ये अभी भी यू टर्न ना लें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अगर ये उस पर अमल करते हैं तो इनको लॉस है सिंध गवर्नमेंट को, तो ये क्या सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं जाएंगे? आप क्या देखिए, उसके रिव्यू पिटीशन का एक राइट तो होता है, वो हो सकता है कि रिव्यू पिटीशन में जाएं। और अब मुझे नहीं पता, इतना मैं कानूनी उस नुकात को नहीं समझता कि अब उनके पास ये गुंजाइश है या नहीं है, लेकिन उनके पास एक उसमें तरामीम की एक रास्ता तो है। और जो कि वो ये जो एहतजाज करने वाली पार्टियां हैं, अपोजिशन पार्टियां हैं, उनके साथ मिल के उसमें अगर बेहतरी के लिए या और उसमें इस्लाहात लाने के लिए अगर तरामीम वो ला सकते हैं तो उसको कौन रोक सकता है। तो यकीनी तौर पे वो ज़ाहिर है पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, वो अपने फ़ैसले करने में बाख्तियार भी है और उसके पास रास्ते मौजूद हैं और वो कर भी सकती है। नाज़रीन, अॼु पाण मकानी कानून 2021 जे उन जी इम्कानी जेका तरमीम आहे पाण उन ते ॻाल्हि ॿोल कईसूं। मुर्तज़ा वहाब सां ॻाल्हि ॿोल कईसूं। मुर्तज़ा वहाब जो चवणु हुयो त उन्हनि जमायत इस्लामी PSP सां जेका अमेंडमेंट जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल थी आहे उहो उन ते पूरा हलंदा, जॾहिं त ख़म्स ॾिहाड़े जेको इजलास हूंदो उन इजलास में उन ते जेको आहे सो तरमीमी बिल उन में आंदो वेंदो ऐं कानून में तरमीम कई वेंदी, जॾहिं त सुप्रीम कोर्ट बि उन ते जेका अहकामात जारी कया आहिनि, हुकुमनामो जेको जारी कयो आहे उन ते बि नज़रसानी कई वेंदी। जॾहिं त PSP जो चवणु आहे त पीपल्स पार्टी सां जेके ॻाल्हियूं थियूं आहिनि उन ते क़ाइमु आहिनि। जेकॾहिं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन ते यू टर्न वरितो त हू ॿीहर बि एहतजाज करे सघनि था। एहतजाज जे लाइ दरवाज़ा जेके आहिनि उहे खुलियल आहिनि।
हुकूमत तोड़े मुखालिफ़ धुर मेंबरनि सां जेका पाण मजमूई तौर ॻाल्हि ॿोल कईसूं, उन मजमूई तौर जेका ॻाल्हि ॿोल हुई उन में जेका तरमीम आंदी वञे पई सिंध असेंबलीअ मां, उहो हिकु भेरो ॿीहर जेको आहे सो उहो बिल पास करे उनखे क़ानूनी शिकिल ॾिनी वेंदी। PTI जो बि चवणु आहे त अञा बि उन्हनि खे ख़दशा आहिनि त किथे पीपुल्स पार्टी इन क़ानून में बि जेको आहे सो किथे हेठि मथे वारी ॻाल्हि न करे विझे, जंहिंजे करे उहे उन ते नज़र उन्हनि जी उन ते क़ानून ते आहे। हू जेको क़ानून चाहिनि था, उहो जेको सुप्रीम कोर्ट जंहिंजे लाइ हुकुमनामो जारी कयो आहे, असीं बि उहो ई क़ानून चाहियूं था। असीं कॾहिं बि न मामूं पाण थींदासूं, न हाणे कंहिंखे थियणु ॾींदासूं। बहरहाल ही सिंध असेंबली जा इजलास बि हलंदड़ आहिनि। मुखालिफ़ धुर खे बि अञा कुझु ख़दशा आहिनि, जॾहिं त PP सरकार उन में वेठल जेकी सूबाई वज़ीर ऐं सलाहकार आहिनि, उन्हनि जो बि चवणु आहे त उन ते अमेंडमेंट ज़रूरु आंदी वेंदी ऐं अहिड़ो क़ानून आंदो वेंदो जेको हुकूमत तोड़े मुखालिफ़ धुर सभिनी जे लाइ बराबरि हुजे ऐं सभई जेको आहे सो उन में राज़ी हुजनि, त कंहिंखे एहतजाज करण जो जेको आहे उहो जवाज़ पैदा न थिए। पंहिंजे हिन अॼोके प्रोग्राम सां गॾु कैमरामैन अली रज़ा ज़ैदी सां पंहिंजे मेज़बान बशीर संजनाणीअ खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाही।